सर, मैंने एक इंसानों की तरह दिखने वाला रोबोट बनाया है। अरे वाह। बेंचटॉक्स इस छपरी ने रोबोट बनाया, इसलिए नहीं पता कि रोबोट में कितनी मशीन होती है। आया बड़ा रोबोट बनाने। कर सकता है सर, जो काम हम नहीं कर सकते वो काम ये फटाफट कर सकती है। अच्छा, तो इससे एक काम करवा के दिखाओ। ठीक है सर। सिफ्रा, जाओ वो मेरा पूरा होमवर्क कंप्लीट करके दिखाओ। ओके। सिस्टम करप्टेड। अबे भाई क्या हो गया इसको? ये तो पेज फाड़ने लग गई। तभी तो मैं सोचूं इस छपरी ने रोबोट कैसे बना लिया। साइंटिस्ट को तो रोबोट बनाने में कई साल लग जाते हैं, इस छपरी ने इतनी जल्दी रोबोट कैसे बना लिया। ये लोग रोबोट वाला फिल्टर लगा के ड्रामा करते हैं। हाँ, ये कैट की आंखें कुछ अजीब सी क्यों लग रही है? छोड़ो यार। हाँ, कुछ तो गड़बड़। बिल्ली रास्ता काटने पर बुरा होता ये सुना था, आज देखने को मिल गया। अरे तुम्हें चोट कैसे लगी? अरे वो बिल्ली ने जैसे ही मेरा रास्ता काटा मेरे सर पे चोट लग गई। कैसी बेकी बेकी बातें कर रही हो बच्चों? अरे ये बिल्ली। हाँ बच्चों, मैं आज इस केमिकल से तुम्हें एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। हाँ सर। हाँ, मेरा हाथ जल गया। ये आपकी कैट जिसका भी रास्ता काट रही है उसके साथ बुरा बुरा हो रहा है। मेरी कैट, पर उससे तो मरे हुए 2 दिन हो चुके। बेंचटॉक्स बिल्ली को भी भूतिया बना दिया। एक नॉर्मल वाली बिल्ली को जिसे भूत का नाम ही पता नहीं, उसे इन लोगों ने भूतिया बिल्ली बना दिया। इसलिए सस्ते नशे नहीं करना चाहिए। सबको मार डालूंगी। बच्चों बोलो आ आ। इनके यहाँ भूत ऐसे आते हैं जैसे दूसरे स्कूल में बच्चे आते हैं। इनके भूतों से पुराना रिश्ता है। आपने मुझे एग्जाम में फेल किया था, आपकी वजह से मैं मरी थी, अब मेरी वजह से आप मरोगे। नहीं बेटा, तुम्हें आत्महत्या नहीं करनी थी। अब तुम्हें मर गई, अभी सब भी मरेंगे। नहीं 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 नहीं। बेंचटॉक्स 5वीं क्लास में फेल होने पर आत्महत्या कौन करता है? और रही बात भूत की, इस बच्ची के मुंह के अलावा कोई भी बॉडी पार्ट भूत का नहीं है। मतलब फिल्टर लगा के नौटंकी करना। हमारी बात ध्यान से सुनो। आज हम तुम में से किसी एक को ये शाही सोने के बर्तन इनाम में देंगे। अरे वाह। ये गरीबों का नाव है, किसी को भी कुछ नहीं देता, सिर्फ दिखाने के लिए बताता है, क्योंकि नाव के नाम पर ये भकी रही है। लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें हमें कुछ लाकर देना होगा। नवाब साहब आप हुक्म तो करें। आप कहें तो तारे तोड़ लाऊं आसमान साहब के लिए। नवाब साहब, दुनिया के किसी भी कोने से और समुद्र की कोई सी भी गहराई से आप जो भी कहोगे वो ला के दे सकता हूँ। नवाब साहब आखिर आप बताइए तो। बेंचटॉक्स इतना भी कौन फेंकता है भाई? इस सूखी चमड़ी को चांद तारे तोड़ लाने की बात करता है, और इस समुद्र के गहराई में जाने की बात करता है, और ईशान ले तो नाप का चमचा बन के घूमता है। ये क्या है? जादुई माला। इसे जो भी पहनेगा वो 30 साल बड़ा हो जाएगा। देखता हूँ कि ये चेन काम करती भी है कि नहीं। इनका अलग लेवल का ड्रामा है। कोई भी गिरी हुई चेन को जादुई समझ के पहन लेते हैं, मगर जादुई होती नहीं है। ये तो बहुत काम की चीज है, साल भर की सेवा करवा लूंगा। हाँ जी दादाजी, आपको। मैं तुम्हारे पति के दादा के पोते का पोता का लड़के का बुआ का लड़का हूँ। ये लड़का 30 साल बाद तो कभी ऐसा नहीं दिखेगा। और रही बात जादुई चेन की, कहीं भी गिरी हुई चीज को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें जादू टोना किया जा सकता है। तो बच्चों, आज हमारी भूतों के स्कूल के एक भूतिया बच्चे को एक इंसानी फैमिली ने पकड़ लिया है और मार दिया है। अब हम एक भी इंसान को नहीं छोड़ेंगे। ये लोग अपने मुंह पर फिल्टर लगा के भूत बनने की एक्टिंग करते हैं। चेहरे से पता चल रहा है कई सालों से मुंह नहीं धोया। जहाँ भी इंसान दिखे मार डालो। यस सर, किसी भी इंसान को नहीं छोड़ेंगे। क्या? तू भी एक इंसान है। मैं हर समय तेरी मदद करता था, पर तुम इंसान दोस्ती के लायक नहीं हो। ये लोग सस्ते फिल्टर लगा के सस्ते वाले नशे करके ऐसी हरकतें करते हैं जो भूत कम जोकर ज्यादा लगते हैं, और इंसान पढ़ना छोड़ के भूतों को कब से पढ़ाने लग गए। ये क्या रखा है? जादुई बेल्ट। झूठ बोलोगे तो करेगी पिटाई। अब इनको बेल्ट भी जादुई मिलने लगी। कहीं पर भी गिरी हुई बेल्ट को कौन लेता है भाई? कुछ भी। इतनी अच्छी बेल्ट किसकी है? मेरी है। अरे मैंने झूठ बोला था, ये बेल्ट मेरी नहीं है। क्या पागल है? मतलब ये झूठ बोलने में सही में मारती है। मैं सर, जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना तो मैं सुबह 5 बजे उठ के स्कूल जाता था। सर सच बोल रहा हूं, बेल्ट मारती रहेगी। इन लोगों का पता नहीं, ये लोग कोई भी चीज को जादुई बना के ऐसी हरकतें करते हैं जैसे सही में जादुई है, और ये बेल्ट से जानबूझकर मार रहा था बेंचटॉक्स। वो पावर कैप्सूल वाली लड़की है ना, थोड़ी देर में यहीं आती होगी। आज तो मैं ये वाला पावर कैप्सूल ट्राई करूंगी। देख आगे चल। ये लोग कैप्सूल वाली टॉफी खा के उसको पावर कैप्सूल बोलते हैं। ये लोग पागल वागल है क्या? चल, तेरा पावर कैप्सूल हमको दे दे, नहीं तो आज तक कोई यहाँ से जाने नहीं देंगे। हाँ, रुको रुको, देती हूँ। ये लो। हाँ चल। मैं कड़क कुत्ते से क्यों जा रहा हूँ? बेवकूफो, आए बड़े मुझसे पंगा लेंगे। ये है उड़ने वाला पावर कैप्सूल। लो भाई, एडिटिंग तो ठीक से कर लेते हैं, ये उड़ने वाला कैप्सूल बोल के सस्ते वाले एडिटिंग दिखा दी। ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे ऐसी क्रिंज वाली हरकतों से। ये क्या है? जादुई टॉय। यह टॉय किसी का भी राज बता सकता है। जादू वाला एक और सस्ता ड्रामा। कोई डॉल राज कैसे बोल सकती है, क्योंकि उसमें जान ही नहीं होती है। दोनों टॉय, मुझे सर का राज बताओ। आज सुबह सुबह सर अपनी बीवी से मार खा कर आए थे। मैं आई कम इन सर। जानवी, इतना लेट क्यों आई हो? निकल जाओ क्लास के बाहर। मुझे क्लास से निकालने से पहले 1 मिनट इधर तो आओ। क्या है? सर, मुझे आपका एक राज पता है। आज सुबह सुबह आप अपनी बीवी से मार खा कर आए हो ना। इसको कैसे पता चला?
एक बात बताओ, डॉल बिना मुंह के कैसे बोल सकती है? और ये लड़का टीचर है, इसकी शक्ल से तो बिल्कुल भी नहीं लगता। और डॉल के बहाने ये क्या नौटंकी कर रहे हैं? ऐसी तरह परी हाजिर हो, हाजिर हो। अबे हंस रहा है या फिर हंसने की एक्टिंग कर रहा है? और ये परी है या फिर कोई नाटक कंपनी वाली? ए जादुई परी, वो जादुई चिराग कहाँ है जिसमें दुनिया का सबसे ताकतवर जिन रहता है? मैं उस जिन को अपने काबू में करके इस दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बन जाऊंगा। जादूगर बहन कटी का तो जोकर बन जाएगा। और ये रात में जिन के सपने देखता है क्या? और जिन तेरे ख्वाब में आया तो थोड़ी ना असल में मिल जाएगा, चौकट थोड़ी है जो हर जगह मिल जाएगा। बच्चों, स्कूल में मास्क मैन घुस आया है और उसका टारगेट एक अकेला बच्चा है। जो भी स्कूल में अकेला घूमता है वो उसे बहुत मारता है। हाँ? तो जाके पुलिस वाले को कंप्लेंट देना। बेंचटॉक छोटे बच्चे बोल बोल के बड़ों को धमका रहा है। मास्क मैन ने सर को भी तो नहीं। चलो देखते हैं। बचाओ, इधर से आवाज आ रही है। सर की आवाज तो यहीं से आई थी। हाँ, आवाज तो यहीं से आ रही थी। सर, ये सब तो यहाँ है। वो तो मास्क मैन है। हाँ। इनका कुछ समझ में नहीं आता, ये लोग ऐसी हरकतें क्यों करते हैं जो गाली खाने लायक होती है? और ये मार्क्समैन बोल बोल के सस्ता नशा करते हैं। ये किताब किसकी है? इस ट्रेन में मत बैठना। बेंचटॉक्स खाली किताब को एडिट करके भूतिया बनाने की साजिश करने वाले नौटंकी वाले लोग। डायरी। जल्दी ट्रेन से उतर जाओ, तुम्हें खतरा है। कैसे उतरूं? ये ट्रेन इतनी तेज चल रही है। हेलो दी, आप कहाँ हो? मैं ट्रेन में हूँ, पर जिस ट्रेन से आप जाने वाले थे वो तो कैंसिल हो गई है। क्या? हेलो हेलो, मतलब ये एक मायावी ट्रेन है। मतलब भूतिया ट्रेन? गलत ट्रेन पर बैठ के ट्रेन को ही भूतिया बना दिया। गलती खुद करो, ब्लेम ट्रेन पे डालो। टन-टन-आन, देखे रखा है। अरे सिमरन, इसके अंदर कैसे चले गई? ये मैं कहाँ गई? अरे अरे, तुम क्या गई क्या? कोई भी इंसान मिरर के अंदर कभी नहीं जा सकता, मगर ये तो दूसरी दुनिया के लोग हैं, ये हमारी दुनिया के नहीं है, इसलिए। ये हम कौन सी दुनिया में आ गए? अरे भैया, दुकान खुली छोड़ के कहाँ जा रहे हो? दुकान बंद करके जाऊंगा तो चोरी हो जाएगी ना। क्या? और सिमरन देखो चोर। अरे शिट यार, इसकी तो खुली दुकान है, बंद होती तो चोरी करता। तभी तो मैं सोचूं ये लोग हमेशा नशेड़ी लोगों के पास क्यों चले जाते हैं और ये ऐसे ओवर एक्टिंग करते हैं जैसे उल्टी दुनिया में चले गए। ये उल्टी दुनिया की नहीं है, बल्कि ये लोग ही उल्टे हैं। विजय, ये गुड लक डॉल है, इसकी बात मानने से तुम्हारे साथ अच्छा होगा। भाई ऐसी कोई चीज नहीं है जो तुम्हारे लिए गुड लक बने। बैड लक तो तुम्हें उतना ही मिलता है जितना तुम्हारा गुड लक है। एक्सपेरिमेंट रूम से बाहर जाओ। क्यों? यहाँ खतरा है। क्या? भाग ले विजय। जुड़ गया। सिमरन की ड्राइंग फाड़ दो। नहीं। और ये राक्षस जैसे सर बन गए। जल्दी फाड़ो। अरे यार सिमरन, अरे मेरी कॉपी फाड़ दी। सिमरन। अरे वाह, अच्छा तुम पढ़ाई कर रही थी। अरे वाह, तुमने तो मुझे बताया। भाई एक बात बताओ, ये डॉल कहाँ से बोल रही है? ना इसका मुंह चल रहा है पर सुनाई कहाँ से दे रहा है? और ये लोग अपनी बिराबरी बच्चों को सर बोलते हैं। ये गुड लक नाम की चीज है, गुड लक नहीं। टन-टन-आन, अरे हाँ, ये बॉल इस मिरर के अंदर कैसे चली गई? ये मैं कहाँ गई? ये रहा एक और मैजिकल दुनिया जहाँ पे हाई ड्रामा करने वाले नौटंकी लोग ही मिलते हैं। हाँ, ये मैं कौन सी दुनिया में आ गई? यहाँ पे तो गाड़ियाँ भी स्टॉप है। हाँ, और ये डॉगी भी स्टॉप है। हाँ, शॉप। भूख लग रही है, कुछ खा लेती हूँ। अरे वाह, ये तो भैया भी स्टॉप है। वाह, कोल्ड ड्रिंक, ये भी ले लेती हूँ, इनसे काम हो जाए। फोटो मार के चिपकाने से पूरी दुनिया रुक जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। जो लड़का 20 रुपए के लिए मूर्ति बन के खड़ा है उसके लिए शक है। और ये ओवर एक्टिंग का मुंह बंद करो, कितना बकबक करती है। ये हर समय मेरे मजे लेती है ना, इसको ये जादुई सेब खिलाकर इसको हिप्नोटाइज कर दूंगा। आजकल जादू वाले सेब ज्यादा ही बिक रहे हैं, आम सेब की तो कोई औकात ही नहीं रही। ए, अभी आधा खाया हुआ सेब सर के ऊपर फेंक। ये क्या तूने मेरे ऊपर सेब फेंक दिया? मेरे को ऑर्डर दिया गया था, इसलिए मुझे वही करना पड़ेगा। तेरे ऑर्डर की तो हिप्नोटाइज की माखिया कितने हल्के से मारने पर चोट लगती है। इस लड़की की ओवर एक्टिंग देख के लग रहा है जैसे हाथ जल गया हो, इतनी गंदी ओवर एक्टिंग। जादुई हिल, इससे तुम्हारी रफ्तार बिजली की तरह तेज हो जाएगी। ये कुछ देखा देखा सा लग रहा है। जादुई जूते, इसे पहनकर तुम्हारी स्पीड 2000 गुना बढ़ जाएगी। कॉपी करने का तरीका थोड़ा कैजुअल निकला और जादू जूते के नाम पर कुछ नहीं होता। ट्राई करके देखती हूँ। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? चल मैं तुझे स्कूल छोड़ देता हूँ। अरे हाँ, स्कूल तो जाना है, चलो। इसको क्या हुआ? ये सो की स्पीड से क्यों भाग गई? अरे वाह, इसे तो मैं कितना जल्दी आ- इसे 100 की स्पीड में भागना नहीं बोलते, 2x स्पीड में वीडियो चलाना बोलते हैं। और वैसे भी स्कूल के लिए ऐसे ड्रेस में कौन जाता है? और इनका जादू वाला क्रिंज कंटेंट कॉपी करने का तरीका बहुत ही ज्यादा क्रिंज निकला। आज फिर लेट हो गया। इतने प्यारे शूज, जादुई जूते, इसे पहनकर तुम्हारी स्पीड 2000 गुना बढ़ जाएगी। भाई कोई इतना भी पागल नहीं होता जूते रास्ते पर छोड़कर चले जाए। और शूज कभी जादुई नहीं होते। अरे ओए, मेरा फोन। अबे सिमरन का फोन चोरी कर रहा है। ये शूज से तो सही में स्पीड बढ़ गई। अब कितनी तेज आ रहा है? भागा भागा भागा। इतनी स्पीड। अब इतनी फास्ट कैसे भाग रहा है ये? हाँ, क्या कर रहे?
इसे स्पीड नहीं कहते, बाइक ही इतना स्लो चलाता कोई भी आराम से भागकर पकड़ सकता था। और ये ब्लेम करना छोड़ दो, शूज जादुई नहीं है, बस तुम्हारी ओवर एक्टिंग है। बच्चों, अभी अभी न्यूज आई कि हमारे स्कूल में एक भयानक आत्मा का वास हो चुका है। सर हमें डर लग रहा है। इनका स्कूल शमशान भी बना है क्या, जो हर बार भूत प्रेत आते रहते हैं? अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कौन कौन होमवर्क करके नहीं आया है? जो होमवर्क करके नहीं आया होगा मैं उसको खा जाऊंगा। इसे आत्मा नहीं बल्कि पागलपन कहते हैं। इस लड़के को नौटंकी देख के पता चल गया, और ये लोग बच्चे हैं, इसकी एंगल से बच्चे लगते ही हैं। मैंने एक ऐसा फॉर्मूला बनाया है जिससे मैं मुर्दे के अंदर जान डाल दूंगा। अबे अकल के अंधे, वो मुर्दा नहीं कंकाल है, और कंकाल में जान डालना किसी की बस की बात नहीं है। ये छपरी कंकाल में लाल रंग का इंजेक्शन लगाने पर ये कंकाल इंसान में बदल गया। ब्रेन स्ट्रोक छतिया किसी और को बनाना, हमें नहीं। क्या और एक्टिंग है इस लड़के की। और ये बच्चा कपड़े पहनकर पैदा हुआ। 5G का जमाना, तो कुछ भी हो सकता है। कटा हुआ हाथ जिसके ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट करूंगी और इसको जिंदा करूंगी। कटा हुआ हाथ जिंदा हो सकता है क्या? हाथ जोड़ना मुश्किल है, और ये लोग हाथ में जान डाल रहे हैं। क्या क्या देखना पड़ रहा है। कटे हुए हाथ को मैं जिंदा करूंगी। ठीक है, थोड़ा इंतजार करती हूँ, ये हाथ जिंदा हो जाएगा। कितना टाइम हो गया, अभी तक ये हाथ जिंदा नहीं हुआ। अभी तक तो इसको जिंदा हो जाना चाहिए था। ये एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हुआ। कटा हुआ हाथ कभी जिंदा हो ही नहीं सकता। पता नहीं ये लोग किसी का लैब में घुस के किसी का एक्सपेरिमेंट बर्बाद कर दिया। ये लड़की साइंटिस्ट कम जोकर ज्यादा लग रही है। प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो। अरे वो सब तो ठीक है, पर तुम्हारी मुंडी कहाँ है? मेरी मुंडी एक चुड़ैल ने छीन ली है। इनके यहाँ के चुड़ैल कभी कभी हाथ पैर मुंडी जो शरीर के अंग है उन्हें सब भी चुरा लेते हैं। बेचारे इतने नादान है कि कुछ कर नहीं पाए, अंधे हैं ना इसलिए। मेरे घर के अंदर कोई चुड़ैल नहीं है भाई। मेरे घर के अंदर मेरी एक बहन और मैं रहता हूँ। तुम्हारी बहन ही चुड़ैल है, उसने मेरी मुंडी रख ली है। भाई तेरी तू एक चुड़ैल है। अच्छा तो अब तुझे भी पता चल गया कि मैं एक चुड़ैल हूँ। तेरी मुंडी चाहिए? तेरी मुंडी ये रही। पता नहीं इन लोगों की बच्चों वाली एडिटिंग सिखाता कौन है। और ये लड़की फिल्टर के बिना भी चुड़ैल है, और इस लड़की की मुंडी लेकर क्या करेगी ये? आज सूरज ढलने से पहले मुझे किसी का खून पीना होगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। ये भेड़िया या फिर मच्छर, पहले ये तो कंफर्म कर ले। भेड़िया मांस खा के जिंदा रहता है, खून नहीं। इतनी भी नॉलेज नहीं है क्या? चल निकल। सर ने मुझे मारा, अब सर का ही खून पीऊंगा। ये खून पी रहा था या फिर कुछ और कर रहा था, और ये खून कम विमल ज्यादा लग रहा है। और ये भेड़िया कब से इंसानों की भाषा बोलने लग गए? अरे मेरा पावर कैप्सूल यहीं कहीं गिरा था, मिल क्यों नहीं रहा? अगर किसी ने उठाकर उसे खा लिया तो पता नहीं क्या होगा। पावर कैप्सूल खाने से पावर मिलती है और क्या। और वैसे भी कैप्सूल के नाम पर क्या ड्रामा कर रही हैं? अरे वाह चॉकलेट, एक काम करती हूँ, इसे खा लेती हूँ। अरे मैं हवा में कैसे उड़ रही हूँ? हाँ, इसका मतलब इसने खा ली। वाह, मैं तो हवा में उड़ रही हूँ। बेंचटोक चॉकलेट और कैप्सूल में जमीन आसमान का फर्क होता है। चॉकलेट खाने से कोई हवा में कैसे उड़ सकता है? कोई भी गिरी हुई चॉकलेट को खाने से तबीयत बिगड़ती है, ना कि सुपर पावर मिलती है। गुरुजी तुम है ना, छोटे हो जाओ। ठीक है डॉली। बेंचटोक के बच्चे ने इस कार्टून को जेब में डाल लिया, और इस कार्टून इसकी बात मान रहा है। क्या ही नौटंकी है। अरे गुरुजी इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? हाँ, उन्हें बाहर निकलना होगा। तू मुझे नीचे उतरने दे। ठीक है गुरुजी। अब बताओ गुरुजी क्या हो गया? बच्ची अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। अरे ये तो जबुरा है। बेंचटोक ये बच्ची इस कार्टून से डर रही है, और यही बच्ची कार्टून को जेब में डालकर घूम रही थी, और वही कार्टून इस बच्ची को मारने के पीछे पड़ा है। क्या ही गजब की ओवर एक्टिंग है। क्या मेरे बच्चे को कोई पालेगा? मैं मरने वाली हूँ। अरे ये क्या बच्चा बेचने निकले? बेंचटोक ये कौन सा नया ड्रामा है जो जिंदा होते हुए भी लोगों को मरा हुआ बताते हैं? ये कौन सा नया नशा है? तुम बच्चा बेचने के लिए निकली हो? मैं मर चुकी हूँ, लेकिन मैं मेरे बच्चे को पालूंगी कैसे? मर चुकी हो? क्या मतलब है तुम्हारा? वो सब छोड़ो, आप मेरे बच्चे को ले जाओ और इसको पाल लेना। भाई साहब ये कौन से नशे करके ये सब नौटंकी कर रहे हैं? और ये मरे हुए तो बात किससे कर रहे हैं? पहली बात, ये लोग पागल हैं। ये लोग हमें भी पागल बना रहे हैं। सही बात है। जादुई कैंडी, इसे खाकर जिसका भी नाम लोगे उसके रूप में बदल जाओगे। भाई साहब एक कैंडी से कोई किसी का रूप कैसे ले सकता है? मतलब कुछ भी। ये कौन सा नया नशा है इनका? जी का कहीं किसी के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा है? वो किसको सच्चाई बताएंगे? उनके बेस्ट फ्रेंड मयूर को। हे जादुई चॉकलेट, मुझे मयूर का रूप दे दे, मैं मयूर बन जाऊं। अब एजी को पकड़ूंगी रंगे हाथ।
कैंडी खाने से इंसान का रूप ले लिया। ये लोग कौन सा नशा करके ये सब नौटंकी करते हैं? कैंडी सिर्फ खाने के लिए बनी है, ये जादू नौटंकी करने के लिए नहीं। सही बात है। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन